अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सभी बालिग लोग ज़ेर नाफ बाल साफ़ करते हैं और ये सफाई का अहम हिस्सा भी है और इस्लाम में ज़रूरी भी है। ज़ेर नाफ बाल साफ़ करना एक ऐसा मसला है जो अवाम को मुकम्मल तौर पर पता नहीं है, जबकि अफसोस की बात यह है कि पढ़े लिखे लोग भी इस शरई मसले से नावाकिफ नजर आते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मूछें तराशने, नाखून कटवाने, बागल के बाल साफ़ कराने और ज़ेर नाफ बाल मुंडने के बारे में हमारे लिए जो मुद्दत मुकर्रर की गई है वो ये है कि हम उनको 40 दिन से ज्यादा ना छोड़ें। नाज़रीन, हफ्ते बाद ज़ेर नाफ बाल साफ करना मुस्तजब अमल है और मर्दाना ताकत के लिए भी मुफीद है, वरना 15 दिन बाद लाजमी सफाई करनी चाहिए। ज़ेर नाफ बाल साफ करने की मुद्दत कम अज कम 40 दिन है। 40 दिन से ज्यादा ताखीर करना गुनाह मकरूह तहरीमी है। नाज़रीन, ज़ेर नाफ बाल साफ करने की जो हदूद हैं वो नाफ के नीचे और दाएं बाएं के बालों से लेके खुसिया तीन के नीचे तक के बालों तक हैं। मर्द हो या औरत, दोनों के लिए शर्मगाह के बाल साफ करना लाजिम है। ज़ेर नाफ बाल साफ करने के लिए पाउडर क्रीम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मर्दों के लिए ज़ेर नाफ बाल इत्र वगैरह से साफ करना और औरतों के लिए उखाड़ना बेहतर है। बाल अगर बारीक हों तो औरत के लिए बाल उखाड़ना बेहतर और आसान है। इसका फायदा यह है कि एक लंबा अरसा बाल नहीं आएंगे। औरत अगर उस तरह का इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी दुरुस्त है, लेकिन बेहतर नहीं है। पाउडर क्रीम और लोशन वगैरह का इस्तेमाल मर्द औरत दोनों के लिए जायज़ है। अगर बीमारी या मोटापे की वजह से उस तरह से सफाई करना मुश्किल हो तो क्रीम या पाउडर का इस्तेमाल करें। अगर ये भी नामुमकिन हो तो शोहर, बीवी या दोस्त भाई वगैरह हाथ पर दस्ताना पहनकर इस तरह की सफाई करें कि शर्मगाह पर नजर ना पड़े। नाज़रीन, अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। खुदा हाफिज।